Good morning, everyone. Good morning, ma'am. In our next class, we had completed all the crosses, and today we will start with the chromosomal टॉपिक्स जो भी क्रोमोसोम से रिलेटेड आएंगे. हमने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कर लिया था, हमने मॉर्गन की थ्योरी कर ली थी, है ना. तो वो हमने कंप्लीट कर लिया था. तो अब क्रोमोसोम के बारे में, क्योंकि अब ये प्रूफ हो चुका है कि क्रोमोसोम क्या होते हैं, इनहेरिटेंट होते हैं, जीन जो है इन्हें. तो क्रोमोसोम्स के बेसिस पे जो भी टॉपिक चलेंगे, अब ये लगभग सारे क्रोमोसोमल टॉपिक्स ही चलेंगे. इनके अंदर क्या क्या है, एक तो सेक्स डिटर्मिनेशन आएगा, म्यूटेशन आएगा. देखो म्यूटेशन दो तरीके से होंगे, एक क्रोमोसोम के बेसिस पे, एक जीन के बेसिस पे, उसमें दोनों टाइप के आएंगे. फिर नेक्स्ट हमें डिजीज़ पढ़नी है, सेक्स क्रोमोसोम लिंक डिजीज़ और डिसऑर्डर, आई मीन जो भी है. तो वो सारा का सारा किस पे बेस्ड है, क्रोमोसोम्स के ऊपर बेस्ड रहता है. अब देखो मैंने कल आपको क्रोमोसोमल थ्योरी करवाई थी, है ना. तो आपको ये तक तो पता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल है. लेकिन अब मैं कल कुछ ऐसी बुक रीड कर रही थी, न्यू वाली जो बुक लेके गई थी, इसमें मुझे दो तीन चीज़ें अच्छी लगी. जैसे मैंने आपको एक बार बताया था कि मेंडल ने जो है जीन नेम नहीं दिया था. जीन नाम किसने दिया था, मेरी पुरानी क्लास में मैंने आपको एक बार इंट्रोड्यूस भी करवाया था, और एक बार मैंने आपको स्पीशीज़ जो है वो किसने वर्ड दिया था. ये दो नाम थे जो मैंने कहा था बड़े इम्पोर्टेंट है. तो स्पीशीज़ किसने दी थी आपको पता है, जॉन रे. बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, 11th में बताया था मैंने. जॉन रे ने स्पीशीज वर्ड प्रपोज किया था, याद रखना आप. और यहाँ पे अब जीन है, तो जीन सिर्फ नाम जो है ना, ये जॉनासन ने दिया था जीन नेम. इसको लिख लेना आप, ठीक है. जीन नेम SON, इट इज SON. जीन इसने प्रपोज किया था. अब जीन इसने प्रपोज किया, इसके बाद देखो जेनेटिक्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया आफ्टर मॉर्गन. मॉर्गन के बाद जो है जेनेटिक्स तीन पार्ट के अंदर डिवाइड हो गई. पहले तो फादर ऑफ जेनेटिक्स इज मेंडल, दूसरा है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स. मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर कौन से है, तो ये है बैटिसन. ठीक है. फिर इसके बाद आता फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स. ये तीन नाम याद रख लेना. तो एक्सपेरिमेंट किए थे जेनेटिक्स पे मॉर्गन ने, ठीक है. मॉर्गन इज नोन एज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स. और फादर ऑफ जेनेटिक्स पूछा जाए तो मेंडल तो है ही है. ये तीन नाम आप अपनी बुक के अंदर, नोट्स के अंदर ऐड कर लो, ये इम्पोर्टेंट है. अब हम आ जाते हैं वापस सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर. तो देखो दो टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं. कौन कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं, एक तो सोमेटिक क्रोमोसोम्स होते हैं और एक गैमेटिक क्रोमोसोम्स होते हैं. सोमेटिक और दूसरे होते हैं गैमेटिक, है ना. सोमेटिक क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, दे आर ऑलवेज डिप्लॉयड. डिप्लॉयड कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं. ये लाइफ में कभी हैप्लॉयड कंडीशन में आते ही नहीं है, या सोमेटिक सेल्स जो होती है वो डिप्लॉयड कंडीशन में होती है. गैमेटिक सेल्स जो होती है वो हमेशा हैप्लॉयड कंडीशन के अंदर आते हैं. नाउ सोमेटिक क्रोमोसोम्स का नाम क्या है, क्या कहा जाता है सोमेटिक क्रोमोसोम्स को, ऑटोसोम्स, है ना. ऑटोसोम्स के नाम से सोमेटिक क्रोमोसोम्स जाने जाते हैं. गैमेटिक क्रोमोसोम्स क्या बोला जाता है इनको,
बताओ। एलोसोम्स, ठीक है, एलोसोम्स के नाम से जाना जाता। अब भी याद कर लो, नेक्स्ट टाइम जब मैं क्वेश्चन पूछूं ये आंसर मुझे मिलना चाहिए। बहुत ही सिंपल है ये तो, इसमें कुछ वो है नहीं कि आपको लर्न नहीं हुआ या समथिंग लाइक दिस। ऑटोसोम्स एलोसोम्स कब से पढ़ रहे हैं हम? 11th से पढ़ रहे हैं। नाउ अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो कितने क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे अंदर? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब इसमें से सोमेटिक और गैमेटिक बताओ, सोमेटिक कितने होंगे? 44। गैमेटिक कितने होते हैं? 2 होते हैं। अब ये 2 में क्या हो सकते हैं? एक्स एक्स हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है, ठीक है, ये 2 कंडीशन हो सकती है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 44 प्लस एक्स एक्स, 44 प्लस एक्स वाई, लिख सकते हैं हम इसको। ये जो होमोलोगस पेयर है ये किसको डिनोट करता है? फीमेल को। ये जो हिट्रोलोगस हिट्रोगैमस जो पेयर है ये मेल को डिनोट करता है, ठीक है। तो मतलब अगर ये कंडीशन है तो फीमेल होगा और ये कंडीशन है तो मेल होगा। अब देखो इसके गैमीट्स बनाते हैं अपन। क्या गैमीट्स बनेंगे? हम कहते हैं गैमीट्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, ठीक है। 44 के कितने हो गए हाफ? 22। एक्स डबल एक्स का हाफ एक्स, तो मतलब एक गैमीट तो ये बन गया। दूसरा गैमीट 22 प्लस एक्स, ये बन गया, है ना। तो इसके अंदर तो दोनों सिमिलर गैमीट बन रहे हैं। इसके गैमीट बनाते अपन 22 प्लस एक्स, 22 प्लस वाई, ये मतलब ये एक अलग है। तो पूरा जो डिटर्मिनेशन है सेक्स का वो सिर्फ और सिर्फ इस क्रोमोसोम पे डिपेंडेंट रहता है। मतलब मेल जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि आने वाली प्रोजेनी के अंदर सेक्स क्या डेवलप हो रहा है। अगर ये इसके साथ क्रॉस करता है तो 44 प्लस एक्स एक्स कंडीशन ही आएगी, फीमेल। ये इसके साथ करता है तो भी फीमेल, है ना। अब ये इसके साथ करे तो मेल, एक्स वाई, और ये क्रोमोसोम इसके साथ करे तो 22 प्लस एक्स वाई। मतलब y जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन का गेम खेलता है, बाकी एक्स क्रोमोसोम का कोई लेना देना ही नहीं है। तो इसमें प्रोजेनी में आप देखेंगे कि 50% क्या है? फीमेल है और 50% ही मेल है, ठीक है। ये हो गया ह्यूमन बींग्स के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन। जस्ट ए मिनट। अब हमें करना है नेक्स्ट इंसेक्ट वगैरह इनके ऊपर। तो देखो अब इसके अंदर क्या कह रही थी मैं, किधर, एक तो ये हो गया, और हाँ ये कंडीशन थी अपने पास, बैक ही ले लेते हैं वापस। ये वाली जो कंडीशन है मैं बता रही थी एक्स क्रोमोसोम के डायग्राम। एक्स क्रोमोसोम क्यों नाम रखा गया है? क्योंकि इनके अंदर एक्स बॉडीज प्रेजेंट होती है, इसलिए इनका नाम एक्स क्रोमोसोम रखा गया है। ये होमोलोगस पेयर है, ये दोनों सेम टाइप के एक्स होंगे। दूसरा उसका एक्स ऐसा ही है एक्स वाई में, वाई क्या होता है? शॉर्ट टिल्टेड आर्म में रहता है, ये इस तरीके से, ये वाई कंडीशन है।
तो आप देखेंगे एक तो होमोलोगस पेयर है, एक हीट्रोलोगस पेयर है। सेक्स डिटर्मिनेशन किसके थ्रू हो रहा है? मेल के थ्रू। मेल होमोलोगस है या हीट्रोलोगस कंडीशन में? हीट्रोलोगस कंडीशन में। हेट्रोलोगस। यस, तो ये क्या शो करता है? मेल हेटेरोगेमी। ठीक है, यहाँ की बात करते हैं। ये होमोलोगस कंडीशन है, कौन सा जनरेट हो रहा है? फीमेल। तो ये क्या शो कर रहा है? फीमेल होमोगेमी। ठीक है, अब हम आते हैं ड्रोसोफिला पे जो मॉर्गन लेके आए। कितने क्रोमोसोम होते हैं तुषार ड्रोसोफिला के अंदर? कितने होते हैं अर्पित? 8 होते हैं, है ना। तो 8 में आपको पता है इसके अंदर भी 2 क्रोमोसोम जो होंगे वो सेक्स डिटर्मिनेशन का काम करेंगे, और सेक्स डिटर्मिनेशन करने वाले क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलते हैं? अभी पढ़ाया है, बताया ये मैंने। ऑटोसोम या एलोसोम? एलोसोम। एलोसोम्स। तो इसके 8 क्रोमोसोम है ड्रोसोफिला में। देखो कितने क्रोमोसोम्स है? 8 क्रोमोसोम्स है। ठीक है, अब आप देखो इसके अंदर कि 6 तो क्या कर रहे हैं? ऑटोसोम कंडीशन में, प्लस 2 या तो है ये XX कंडीशन में या है XY कंडीशन, एलोसोम। 6 प्लस XX, 6 प्लस XY। ये होमोगैमस कंडीशन ड्रोसोफिला के अंदर फीमेल को ही रिप्रेजेंट करता है, ये मेल को ही रिप्रेजेंट करता है। तो क्या कोई कंफ्यूजन है इसके सेक्स के अंदर भी? डिटर्मिनेशन जो हम क्रॉस करवाएंगे उसमें कोई कंफ्यूजन है? सेम ह्यूमन बीइंग जैसा बनेगा। करवाऊं वापस? हाँ ना, कुछ भी नहीं किया। मैम रहने दो। ठीक है, तो इसके अंदर अब मेरे को आंसर कर दो, मेल होमोगेमी शो कर रहा है या हेट्रोगेमी शो कर रहा है? हेट्रोगेमी। हेट्रोगेमी। तो मेल हेट्रोगेमी के 2 एग्जाम्पल आपके सामने अभी हो गए, एक तो ड्रोसोफिला हो गया और एक क्या हो गया? ह्यूमन बीइंग हो गया। तीसरा एग्जाम्पल मेल हेट्रोगेमी का वापस लाते हैं, इट इज अ इंसेक्ट। देखो ये भी इंसेक्ट्स के अंदर ही आता है, बट इसकी कंडीशन जो है यहाँ पे क्रोमोसोम्स अलग चलते हैं मेल में, बाकी सारी इंसेक्ट्स में जो है वो अलग चलेंगे। क्या है वो? देखो आप लोग कि सपोज करते क्रोमोसोम सारे इंसेक्ट में अलग अलग है, तो हम इसको ए कंडीशन लिख देते हैं, डबल नंबर। ठीक है, प्लस XX और AA प्लस X0। मतलब सिर्फ एक X जो रहता है ये वाला, ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या है ये? मेल। और ये वापस होमोगैमस कंडीशन है, फीमेल को रिप्रेजेंट कर रही है। क्रॉस करवाएं इसका। देखो एक तो है XX कंडीशन, एक है XO कंडीशन, है ना। गैमीट्स बना लेते हैं अपन, चेकर बोर्ड में कर लेते हैं। इसके गैमीट क्या बनेंगे? XX। इसका तो एक ही गैमीट बनेगा, दूसरा हम कह रहे है ही नहीं, वहां पे क्रोमोसोम ही नहीं है। तो इससे और इससे फीमेल, इससे और इससे फीमेल, XO मेल, XO मेल।
मतलब मेल के अंदर कंडीशन क्या है, अगर डायग्रामेटिक अपन देखें तो यहाँ तो होमोलोगस पेयरिंग है, बट इसके अंदर सिर्फ एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट मिलेगा आपको। तो ये भी मेल हिट्रोगैमी का एग्जाम्पल है। ठीक है, कितने एग्जाम्पल हो गए आपके मेल हिट्रोगैमी के? ड्रोसोफिला, ह्यूमन बीइंग्स और इंसेक्ट्स। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो मैम। ठीक। नो मैम। अब हम मेल होमोगैमी पे आते हैं। बर्ड्स, बर्ड्स में देखो क्रोमोसोम को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं और ZW से। तो जिसमें ये कंडीशन रहती है सॉरी ZZ वाली, वो होता है मेल। दिस इज द मेल। ये जो कंडीशन है ये फीमेल की है। ठीक है, क्रोमोसोम्स देखें इनके तो होमोलोगस पेयर है। इसके अंदर देखें तो ये तो Z क्रोमोसोम है और मैम ये कर दो, दिख रहा नहीं। क्या हुआ? मैम कलर चेंज कर दीजिए। कलर चेंज दिख रहा करो, ब्लैक ही ले ले। ब्लैक तो दिख जाएगा ना, दिख रहा है ब्लैक तो। यस मैम। यस मैम। ये मेल और फीमेल, तो फीमेल में देखो अलग है, तो ये क्या शो कर रहा है? फीमेल हिट्रोगैमी, और मेल होमोगैमी। तो देखो ये एग्जाम्पल्स अब आपको लर्न करने पड़ेंगे। बहुत ही सिंपल है, क्रॉसेस करवा सकते हो। देखो 50-50% पॉसिबिलिटी रहती है ना सबके अंदर, कि 50% जो है वो फीमेल बन सकते हैं, 50% जो है मेल उनके अंदर बन सकते हैं। देख लो, यस कुछ मैम। नहीं है ना प्रॉब्लम? नो मैम। ठीक है। बाकी हनी बी वाला है ना, आप लोगों की बुक में हनी बी भी ऐड हो गया है, पता है आपको? हनी बी बुक के अंदर, डिटर्मिनेशन इन हनी बी। हाँ, सेक्स डिटर्मिनेशन ही है उसके अंदर। पढ़ा क्या हनी बी? मैंने पढ़ाया था क्या लास्ट आप लोगों को हनी बी का साइकिल, लाइफ साइकिल? याद ही नहीं है ना, मेरे ख्याल से मैंने नहीं पढ़ाया था शायद हनी बी। चलो अभी अपन देख लेते हैं हनी बी। तो हनी बी के अंदर ना थोड़ा अजीब सा सिस्टम चलता है। एक फीमेल के अंदर अलग होगा, मेल के अंदर अलग बनेगा। टोटल जो क्रोमोसोम होते हैं डिप्लॉयड कंडीशन में, उसको हम बोलते 32 क्रोमोसोम्स उसके अंदर माने जाते हैं। देखो वापस इसका
हनी बी का सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या है डिप्लॉयड जो कंडीशन है हनी बी की, वो है 32 क्रोमोसोम्स की। इसमें एक्स वाई से नहीं, इसका जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ये एलोसोम्स के थ्रू नहीं होता है, ये हैप्लॉइड डिप्लॉयड टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। ठीक है, तो देखो इसके लाइफ साइकिल में जो बी हाइव होता है, इनका जो पूरा पॉपुलेशन होता है, उसमें 3 टाइप प्रेजेंट होते हैं। एक तो क्वीन बी, ठीक है, रानी मक्खी जिसको कहते हैं, उसका काम क्या होता है, पूरी लाइफ एग ही ले करना, उसको अंडे ही देना। तो दैट्स वाई जब एग जब डेवलप हो रहे होते हैं तो उनको क्या किया जाता है, रॉयल जेली खिलाई जाती है। तो जो जो एग रॉयल जेली खाता है वो क्वीन के अंदर डेवलप होता है। अब एग तो बहुत सारे, तब उनके वहाँ जो वर्कर्स काम करती है वो क्या देखती है कि अगर ज़रूरत है क्वीन की, क्वीन रिटायर्ड हो गई है, क्वीन की ज़रूरत है, तब तो हम रॉयल जेली देंगे, और नहीं है तब नहीं देंगे। तो वो अपने अकॉर्डिंग रॉयल जेली से ट्रीट करती है। एक कंडीशन होती है ड्रॉन की। ड्रॉन वो होते हैं जो मेल होते हैं, और एक कंडीशन होती है वर्कर। वर्कर फीमेल होती है। तो फीमेल 2 टाइप की होती है, एक तो क्वीन और एक वर्कर। ठीक है, दूसरा एक होता है ड्रोन जो कि मेल। मेल का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ स्पर्म का प्रोडक्शन करना, उन्हें हम कहते हैं ड्रोन। स्पर्म जो है इसको हनी बी को देना है। तो अपनी लाइफ साइकिल के अंदर हनी बी ना जाने कितने अंडे देती है और ना जाने कितने मेल्स के साथ फर्टिलाइजेशन उनके एग्स का हो जाता है। तो उसमें एक्चुअली प्रोसेस क्या होता है, हनी बी जो क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट मेल के स्पर्म्स जो है अपने अंदर स्टोर करके रख लेती है, और जब रिलीज करना रहता है तो फर्टिलाइज्ड एग और अनफर्टिलाइज्ड एग इस तरीके से रिलीज करती। तो अब देखो आप अपने पास है ये क्वीन बी, क्या है, ये फीमेल है ना। इसके अंदर क्रोमोसोम्स कितने हैं, 32 क्रोमोसोम्स। इधर है ये ड्रोन। ड्रोन क्या होते हैं, मेल होते हैं। कितने क्रोमोसोम्स हैं इनके अंदर, 16। ये डिप्लॉयड कंडीशन है, ये हैप्लॉयड कंडीशन है, ये 2n कंडीशन है और ये n कंडीशन है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं है ना। अब ये 2n है तो क्या इसके अंदर मियोसिस होगा, मियोसिस किस में होता है, n में होता है या 2n कंडीशन के अंदर होता है। जल्दी आंसर करो। मैम 2n 2n कंडीशन में होता है। तो ये अपने गैमीट बनाएगी 16 और 16, 2 टाइप के गैमीट बने। अब सिर्फ और सिर्फ 16 वाले रिलीज कर दिए इसने, वो एग में ही कन्वर्ट हो जाएंगे और ये कहलाएंगे अनफर्टिलाइज्ड एग। क्या कहलाएंगे, अनफर्टिलाइज्ड एग, जो फर्टिलाइज नहीं हुए। और 16 कंडीशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ड्रोन को। तो मतलब ये ड्रोन बनेंगे। दूसरी, अब ड्रोन ने स्पर्म क्वीन बी को दे दिए, ठीक है। ये और ये अगर फर्टिलाइज्ड कंडीशन में रिलीज हो रहे, फर्टिलाइज्ड एग है वो, तो ये 32 वाली कंडीशन है। ये क्या है, फर्टिलाइज्ड एग। मतलब ये किसको बनाएगा, ये फीमेल को ही बनाएगा। फीमेल 2 टाइप के, अगर रॉयल जेली से ट्रीट कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, क्वीन बी। और हम रॉयल जेली से, मतलब विदाउट रॉयल जेली चल रहा है, तो वर्कर्स हनी बी बन जाएगी। दिस इज द सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी।
तो देखो 3 टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है। एक तो XY क्रोमोसोम से रिलेटेड होता है, एक एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, एनवायरनमेंट वाला हमारे है नहीं, और दूसरा ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड वाला है, ये इन्होंने नया ऐड किया है। और एनवायरनमेंट का मैं फिर भी बता देती हूँ, जैसे एल्गी है, क्लेमाइडोमोनास है, उस पर इफेक्ट पड़ता है। जैसे ये अपने टॉर्टॉइज हो गए, ठीक है, टेम्परेचर का इफेक्ट होता है इनके ऊपर। ये हो गए क्रोकोडाइल्स हो गए, इनके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। तो ये एनवायरनमेंट के थ्रू सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। एंड दिस इनका जो ये एडिशन है अभी एनसीईआरटी में, ये बहुत अच्छा है। और हनी बी का लाइफ साइकिल इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये कंफ्यूज करता है। समझ में आ गया आपको? यस मैम। ये थोड़ा समझ। कम आया समझ में? क्या कह रहे हो प्रियांशु? आवाज नहीं आई, वापस समझाओ। यस मैम, क्रॉस समझ गया। ठीक। देखो 3 कंडीशन है। कौन कौन सी कंडीशन बताई मैंने? हनी भी 3 टाइप की बताई। कौन कौन सी बताई? बोलो, आप ही बोलो। मैम क्वीन, ड्रोन और वर्कर, ठीक है। क्वीन, हनी बी, ड्रोन हनी बी और वर्कर हनी बी। अब इसके अंदर फीमेल कंडीशन कौन सी है? क्वीन है, ये फीमेल है। वर्कर है, ये फीमेल है। ये दोनों क्या है? फीमेल है। वर्कर का काम क्या होता है? शहद जो बनाती है ना, घूमती रहती है, वो वर्कर है। तो ये दोनों क्या है? फीमेल है। और इसके अंदर आपको ध्यान ये रखना है कि ये दोनों की दोनों 2n कंडीशन में होती है। मतलब इसके अंदर क्रोमोसोम्स कितने हैं? 32 क्रोमोसोम्स है, 2n वाले। और ड्रोन जो होता है ये होता है मेल, ठीक है, इट इज अ मेल। और ये हमेशा हैप्लॉइड कंडीशन में होता है। इसका हैप्लॉइड करेंगे तो कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे? 16। 16। ये दोनों 2n है। तो देखो अब उसका तो एक अलग ही रोल है। ये कब बनेगी? जब एग, फर्टिलाइज्ड एग रॉयल जेली से ट्रीट नहीं किए जाएंगे। और ये कब बनेंगे? जब फर्टिलाइज्ड एग को हम रॉयल जेली से ट्रीट कर रहे हैं। मतलब एक स्पेशल टाइप का न्यूट्रिशन देना, रॉयल न्यूट्रिशन, तो क्वीन बन जाएगी। बाकी आम लोग हैं, वर्कर बनाओ बस इनको। नाउ अब ये डिप्लॉइड है तो इसमें ऑब्वियसली मियोसिस तो होना ही है, ठीक है। इसका कोई काम नहीं है, ये कोई भी काम नहीं है इसका। एक ही काम है, जाओ फूलों से रस नेक्टर लेके आओ, हनी बनाओ उसका। एग वैग इसका कोई लाइफ साइकिल के अंदर रोल ही नहीं होता, तो उसको अब हम भूल जाते हैं। क्या है हमारे पास? ये फीमेल है, ये मेल है। इसके अंदर हुआ मियोसिस, 16 क्रोमोसोम, 16 क्रोमोसोम। अब ये क्या करते हैं? जैसे ये हनी बी है, ये आपने चींटियों की भी अगर देखी हो क्वीन, तो बड़ी होती है ना, देखिए कभी? यस मैम। तो ये और भी बड़ी होती है, इस साइज की होती है हनी बी की क्वीन जो होती है। ये पीछे वाले के अंदर क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट मेल आके अपने स्पर्म को रिलीज कर देते हैं। तो स्पर्म के अंदर क्रोमोसोम कितने? 16 क्रोमोसोम्स चल रहे हैं। ये 16, ये 16, क्योंकि ड्रोन मेल है, इनके पास 16 ही क्रोमोसोम है। बस जैसे इन्होंने फर्टिलाइज किया, ये मर जाते हैं, अपना स्पर्म देके ये मर जाते हैं। अब ये इसके पास ना जाने कितने क्रोमोसोम्स है, कितने मेल ने इसको दिए। इसका काम सिर्फ और सिर्फ स्टोर करना और एग प्रोड्यूस करना। इसने स्टोर कर लिया। अब पॉपुलेशन को देख के ये देखती है कि कहाँ ड्रोन की कमी हो रही है या फिर कहाँ वर्कर की कमी हो रही है। अगर इसको लगता है ड्रोन की कमी है तो ये अनफर्टिलाइज्ड एग रिलीज करेगी, सिर्फ ये वाले एग रिलीज करेगी। और ये क्या होते हैं? अनफर्टिलाइज्ड एग। दीज आर अनफर्टिलाइज्ड एग। और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ड्रोन के अंदर।
16 क्रोमोसोम्स ही हैं बस। क्यों गए थे इसके अंदर? इसको सिर्फ एग बनाना था इसलिए। नाउ अब इसको लग रहा है वर्कर की कमी है, और तो ये फर्टिलाइज्ड एग रिलीज कर देगी 2n, और 2n, ये 2n वाली कंडीशन अगर रॉयल जेली से ट्रीट हो गया, रॉयल जेली खिला दी गई है, तब तो क्या बन जाएगी? क्वीन बन जाएगी। और नहीं खिला दी गई है तब वर्कर बनेंगे बस। तो सेक्स डिटर्मिनेशन कैसा है? हैप्लॉइड डिप्लॉइड टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन है। अब आया समझ में? यस मैम। ठीक है, तो देखो इम्पोर्टेंट बहुत है ये। क्या था ना, आरबीएससी के अंदर था पिछले कुछ टाइम तक, मैं जब तक पढ़ती थी, फिर जैसे जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है ना, तब इन्होंने हटा दिया। एनसीईआरटी में भी नहीं था, बट नीट के अंदर इसको डाला गया था। अब इन्होंने वापस डाल दिया, तो काफ़ी हद तक आपका नीट का सिलेबस भी कवर होता है, और अच्छी चीज़ डाली, क्योंकि ये इसका लाइफ साइकिल इम्पोर्टेंट होता है सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर। तो अब इसको याद रखना, ठीक है? अब आज सेक्स डिटर्मिनेशन ही हो पाए। हाँ बेटा बोलो। मैम एक चीज पूछनी थी। पूछो। मैम रेफरेंस बुक का नाम बता सकते हैं आप कोई? रेफरेंस बुक बहुत सारी है, प्रदीप देख लो तुम, बट पढ़ो तो, नहीं तो नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मटेरियल्स है उनके अंदर, इसलिए। पास का किसका बायोलॉजिकल नेम चाहिए? पीस का ये है पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम। ये ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट मिलते हैं हम क्लास में।